Hello guys, welcome back to another stock की फाइनेंशियल रिजल्ट की वीडियो एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की मतलब जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पर जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सभी मिलियंस में है। अभी देखो यहाँ पर सभी फिगर्स जो है वो मिलियंस पे तो दिया हुआ है, लेकिन मैं सभी फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को एक अच्छा सा अंदाजा लग जाए कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में। अभी एक और चीज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ एंड वो यही है कि इस वीडियो में हम लोग जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ साइड बाय साइड हम लोग मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ने जून 2026 की क्वार्टर में कैसा ग्रोथ दिखाया है कंपेयर टू मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टर। तो गाइस अभी सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 492.21 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 560.45 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 292.29 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो पॉजिटिव में निकल के आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। मतलब जून 2026 की क्वार्टर में कंपनी ने कम इनकम जनरेट किया है कंपेयर टू मार्च 2026 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 411.84 करोड़ का खर्चा किया है। जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 189.23 करोड़ का खर्चा किया था। एंड मार्च 2026 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 461.57 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की पीएटी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो जून 2026 की क्वार्टर की नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 79.44 करोड़। मार्च 2026 की क्वार्टर का जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो है 96.60 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 96.6 करोड़ से मान के चलो। एंड जून 2025 का नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है 99.6 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। तो कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही केसेस में नेगेटिव में है। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट से इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो जून 2026 की नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 16.14%। मार्च 2026 के निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 17.24%। एंड जून 2025 के निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 34.07%। तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की नेट प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में है। एंड इसका भी जो वैल्यू है एंड कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ साथ कंपनी की नेट प्रॉफिट की तरह धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और आखिर में अगर इस कंपनी की ईपीएस के बारे में बात करें तो ईपीएस का जो वैल्यू है इस कंपनी का बहुत बेसिक एंड डायलूटेड में सेम है। जून 2026 का वैल्यू है 0.62, मार्च 2026 में ये था 0.75 एंड जून 2025 में ये था 1.72। तो कंपनी का जो ईपीएस का ग्रोथ है वो भी कंपनी की नेट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देख लो या ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में। एंड जो ईपीएस है, जो ईपीएस का वैल्यू है वो भी कंपनी की नेट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के सॉरी वो भी कंपनी की नेट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन की तरह ही टाइम के साथ साथ धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2026 के क्वार्टर में इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस का इनकम ग्रोथ। ईयर ऑन ईयर बेसिस का इनकम ग्रोथ को छोड़ करके बाकी इस कंपनी ने हर एक जगह पर कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाया है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो इनकम ग्रोथ है वो तो पॉजिटिव में है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस का इनकम ग्रोथ पॉजिटिव में होने के बाद भी कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो प्रॉफिट मार्जिन का ग्रोथ है वो नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी की जो एक्सपेंसेस है, कंपनी का इनकम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जितना इंक्रीज हुआ है उससे ज्यादा कंपनी का एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है। कंपनी का इनकम जितनी तेजी से इंक्रीज हुआ है एक साल में उससे ज्यादा तेजी से कंपनी का एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ है। दैट्स वाई ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हुआ है एंड कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो रिड्यूस हुआ है इनकम ग्रोथ पॉजिटिव में होने के बाद भी। एंड अगर ऐसे ही कंपनी का एक्सपेंस बढ़ता रहे एक साल में, आप खुद ही देखो
तो जून 2025 में कितना था नेट प्रॉफिट मार्जिन 34.07% अप्रॉक्सीमेटली, ये रिड्यूस होकर 16.14% हो चुका है, हाफ से भी कम हो चुका है। अगर ऐसा ही ग्रोथ दिखाता रहे तो अगले आने वाले 1 साल के अंदर, 1 या 2 साल के अंदर ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा। अगले आने वाले 1 या 2 साल के बाद आप देखोगे कि कंपनी की एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया कंपेयर टू कंपनी की इनकम, एंड जब किसी कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है उस कंपनी की इनकम से, तो ऑब्वियस सी बात है वो कंपनी लॉस मेकिंग बन जाता है। तो अगर ऐसे ही ये कंपनी ग्रो करता रहा, जैसा ग्रोथ जून 2026 के क्वार्टर में इस कंपनी ने दिखाया है, अगर ऐसा ही ग्रो करता रहा तो नो डाउट अगले आने वाले 1 या 2 साल के अंदर ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी या फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी का जो रिजल्ट है वो बहुत ही वीक है, कंपनी ने बहुत ही पुअर परफॉर्म किया है। डेफिनेटली कंपनी ने प्रॉफिट दिया है, जून 2026 की क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है, बट बाकी क्वार्टर्स के कंपेरिजन में बहुत ही कम प्रॉफिट पोस्ट किया है, एंड कंपनी का जो ओवरऑल ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में है। तो मैं यही बोलूंगा एट द एंड ऑफ द डे कंपनी का जो रिजल्ट है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही पुअर है, कंपनी ने बहुत ही पुअर परफॉर्म किया है इन जून 2026 की क्वार्टर। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंपनी की रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।